वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 20 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सोल्यूशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको प्रिपेयर करना है क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, कुछ आइटम्स आपको गिवन है, किस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे आइए बच्चों समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए समझते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। तो यहाँ पे बता रखा है टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड इट्स पर्पस एंड व्हाट आइटम आर इंक्लूडेड। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्या आइटम इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं और ये इसका पर्पस क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का। अ ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट ऑफ अ बिजनेस। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट दैट शो ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट इनकम रिलेटेड टू बाइंग and selling of goods, ultimately revealing the gross profit and gross loss for a financial period। तो देखिए यहाँ बता रखा है कि ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाने से हमें ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस का पता चलता है। यहाँ पे एक और बात बता रखी है कि यहाँ पे ये ट्रेडिंग अकाउंट को एक तरीके से नॉमिनल अकाउंट बना बोला जाता है, जिसमें हम डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम क्या करते हैं जो भी रिलेटेड होती है ना बाइंग और सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, उसको ही इंक्लूड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेबिट साइड जो मेंशन कर रखा है वो एक्सपेंस मेंशन कर रखा है। दिस साइड लिस्ट ऑल एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू ब्रिंगिंग द गुड्स टू अ सेलेबल कंडीशन। तो डेबिट साइड आपको वो सारे आइटम्स मेंशन करने हैं जो कि रिलेटेड है गुड्स से रिगार्डिंग, कि गुड्स को बेचने के रिगार्डिंग रिलेटेड है, वो सारे एक्सपेंस जो है डेबिट साइड आएंगे। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए जैसे कि वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और क्रेडिट साइड क्या आएगा, दिस साइड लिस्ट द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम गुड्स। गुड्स बेच के जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो सब क्रेडिट साइड आएगा। एग्जांपल के लिए नेट सेल और क्लोजिंग स्टॉक। सेम इसी तरीके से अब आगे चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि ओपनिंग स्टॉक क्या है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, द वैल्यू ऑफ गुड्स एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो वैल्यू ऑफ गुड्स होती है जो कि स्टार्टिंग ईयर के स्टार्टिंग में हमारे पास होती है, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में हमारे पास होती है। इस क्वेश्चन में आपके पास 2,50,000 का ओपनिंग स्टॉक गिवन है जो कि एक तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको आप डेबिट साइड दिखाएंगे। नेट सेल हमें गिवन है, नेट सेल कैसे पता करेंगे वो समझते हैं। हमें क्वेश्चन में परचेज गिवन है, साथ ही परचेज रिटर्न गिवन है। वी हैव परचेज ऑफ ₹1 लाख, ऑफ ₹7 लाख एंड परचेज रिटर्न ऑफ ₹22,000। द नेट परचेज आर कैलकुलेटिंग बाय डिडक्टिंग द रिजल्ट फ्रॉम द टोटल परचेज। तो नेट परचेज कैलकुलेट करना है तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे तो 7 लाख में से 22 माइनस करके 6,78,000 आएगा, जो कि आपको डेबिट साइड ही शो करना है नेट परचेज वाला अमाउंट। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें गिवन है बच्चों वो हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है क्वेश्चन में। These expenses are directly related to production or bringing the goods to the place of sale। तो ये जो एक्सपेंस है ये रिलेटेड होते हैं प्रोडक्शन से या फिर ब्रिंगिंग द गुड्स टू द प्लेस ऑफ सेल। तो ऐसे ऐसे एक्सपेंस को हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में वेजेस गिवन है 2,06,000 का, कैरेज इनवर्स 34,000 का, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस गिवन है 2,48,000 का, गैस फ्यूल पावर गिवन है 75,000 का, डॉक चार्जेस 8,000 की गिवन है, फैक्ट्री लाइटिंग 96,000 गिवन है। दो और आइटम गिवन है आपको आपके इस क्वेश्चन में जो कि कैरेज आउटवर्ड्स है और ऑफिस लाइटिंग है। ये जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है बच्चों, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। दे आर नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ये गुड्स के प्रोडक्शन रिलेट नहीं करते हैं, ये गुड्स के प्रोडक्शन रिलेट नहीं करते हैं, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाता है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाए जाते। इसके बाद नेट सेल गिवन है 18 लाख, नेट सेल आपको पता करना है। सेल आपको 18 लाख रुपए से गिवन है और सेल रिटर्न आपको 36,000 का गिवन है। जब सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे आप तो 17,64,000 रुपीज आएगा, जो कि क्रेडिट साइड शो करेंगे आप नेट सेल में। इसके बाद क्लोजिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है आपको 6 लाख रुपीज का, जिसको भी आपको क्रेडिट साइड शो करना है। तो ये वो सारे आइटम मैंने आपको बताया जो कि डेबिट और क्रेडिट साइड आपको मेंशन करने होंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो बच्चों इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले वही डेबिट साइड आपको मेंशन करना है। टू ओपनिंग स्टॉक 2,50,000 रुपीज का, टू परचेज 7 लाख रुपीज की थी जिसमें से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे 22,000 रुपीज, तो ये 6,78,000 रुपीज आएगा। टू वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है 2,06,000 का, टू कैरेज इनवर्स 34,000 का है, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 2,48,000 का है। इसके बाद टू गैस फ्यूल एंड पावर डायरेक्ट एक्सपेंस है 75,000 का, टू डॉक चार्जेस 8,000 रुपीज के, टू फैक्ट्री लाइटिंग 96,000 रुपीज की। तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस थे वो हमने डेबिट साइड मेंशन कर दिए। क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे सेल्स 18 लाख रुपीज की, जिसमें सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे 36,000 रुपीज का, तो 17,64,000 आएगा। और क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख रुपीज जो कि क्रेडिट साइड मेंशन करना है। अब टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 23,64,000, जिसमें से डेबिट साइड का टोटल आएगा 15,95,000। जब आप माइनस करेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट बच्चों जो हमारे पास आएगा वो 7,69,000 का होगा। तो ये इस क्वेश्चन में हमें ग्रोस प्रॉफिट ही पता करना था ट्रेडिंग अकाउंट बना के, तो ग्रोस प्रॉफिट 7,69,000 का है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।